हम्म, किस लिए आए आप? माइक लीजिए। आ- मेरी माँ की डेथ अचानक हुई। डैडी की डेथ अचानक हो गई। 2000 जून 2015 में जॉब छोड़ दिया। उसके बाद से मैं पेशा चेंज कर दिया, प्रोफेशन चेंज कर दिया, हम्म। मगर उसमें भी कोई दिल नहीं क्या लगता, कुछ भी प्रोफेशन नहीं। था? पहले मैं बैंक में ऑफिसर था। अच्छा। अभी मैं एडवोकेट हूँ, मगर उसमें ज़रा भी दिल नहीं लगता। हम्म। करूँ ऐसा कुछ लगता नहीं है। कुछ इनजस्टिस दिखता है तुरंत भड़क जाता हूँ, दूसरे मोमेंट में शांत हो जाता हूँ। मन में पूरे बुरे विचार आते रहते हैं। किसी को भी देखो बुरे विचार आते हैं, किसी को भी गलत चीज़ सामने आई तो मारने को दिल करता है। देखिए संतोष जी, आपके ऊपर प्रगति बंधन लगा है। लक्ष्मी माता के उग्र बंधन के चलते आपकी प्रगति नहीं हो पा रही है, धन टिकता नहीं है तथा अपने कार्य क्षेत्र में प्रगति और वैभव नहीं बना पा रहे हैं। जैसा भी आपने कहा, आपके पितृ अशांत है तथा पीपल के पेड़ में किलित किए गए हैं। परिणाम स्वरूप आपके बच्चों के नेत्रों पे उनका असर है, आपके नेत्रों पे असर है तथा आपके पत्नी के नेत्रों पे उसका असर है जो बढ़ता जा रहा है। आपके पुत्री के ऊपर भी तंत्र क्रिया का असर है तथा पुत्री की सेहत ठीक नहीं, बुद्धि किलित है तथा पेट में और हाथ पैरों पर भी इनके तंत्र क्रिया है। सर में वेदना बाण मारे गए हैं आपके। अच्छा, और क्या है? एक चीज आपने नहीं बताया, बताइए। कहाँ रहते आप? थाने में कहाँ रहते हैं? मतलब घर है, फ्लैट है, कहाँ? फ्लैट है, किसका है? दोनों के नाम पे। और क्या सोच रहे हैं? और और एक सोच रहे हैं उसके साथ? हमारे घर पे जो स्थान दिया हुआ है हम्म। स्वामी का, शंकर बाबा का हम्म। और नाथों का, हम्म। तो उनके लिए अलग से हम लोग सोच रहे हैं कि जमीन। जब भी अच्छे हम लोग जमीन सोच रहे ना? हाँ, छोटी सी जमीन हो जाए, उस पे उन पे स्थान उस दे। पे हाँ। या लिखा है आपका जमीन के कार्य बनेंगे, घर का भी योग है, ठीक है। और जो कि 2025 में बन रहा है, घर का योग, ठीक है। जमीन का कार्य उसके पहले बन जाएगा। मुझे तो बताया नहीं था, यहाँ लिखा है, ठीक है। फिलहाल तो जो जमीन थी वो बेच दी। दूसरा बन रहा है, दूसरा जमीन का योग बन रहा है दूसरा, जो नया जमीन के लेने का। कार्य है वो बन जाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है। और घर का भी योग है जो आपका 2025 में बन रहा है। स्थिति सुधरेगी तंत्र काट के बाद, तो योग खुल जाएगा आपके ऊपर। जो है उग्र दारिद्र क्रिया भी है, असफलताओं की क्रिया है, उच्चाटन की क्रिया है। उच्चाटन की क्रिया के चलते आप क्रोधित हो जाते हैं, मन हमेशा अशांत रहता है, चिड़चिड़े होते हैं, छोटी छोटी बात पे आप चिढ़ जाते हैं। अगर ये भी आपसे कुछ प्यार से बोलेंगे, आप एकदम उग्र होके बात करेंगे, उग्र होके जवाब देंगे, है ना। तो ये सब जो है उच्चाटन की वजह से हो रहा है, ठीक है। और इसका असर बच्चों पे भी बहुत खराब तरीके से पड़ रहा है आपके उच्चाटन के चलते, समझ रहे? ये आप कर लीजिएगा, मैं दे देता हूँ उसका। ये आपको मंत्र है नीचे लिखा हुआ, इसको रोज जाप करना है। एक टिप दिया हुआ है आपको, वो रोज करना है आपको। क्या नाम है? हम्म? अचला। गाड़ी, गाड़ी कौन सी पसंद है? क्या पसंद है? स्पोर्ट्स बाइक। और वो उसका क्या था? प्लेजर गाड़ी क्यों देखते थे आप फिर? कभी एक्टिवा पसंद है, कभी प्लेजर देखते हो। याद रखना, प्लेजर की कोई भी गाड़ी पे बैठना नहीं है, पैर टूटने का योग है। किसी भी सहेली के साथ भी नहीं बैठना, समझ गए? और गाड़ी का सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि समय खराब है आपका, समझ रहे? देखिए अचला जी, आपके ऊपर जो है उग्र क्रिया है, उच्चाटन क्रिया के चलते आंखों पे असर पड़ रहा है, साथ ही आपको उग्र बनाया जा रहा है तथा आप अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह सफल नहीं हो पा रहे हैं। मन नहीं लगता है, आप झगड़ा करते हैं क्योंकि आपको किसी की रोक टोक पसंद नहीं है। सही है गलत है? तथा आप अपने ही मन का करना चाहते हैं। प्लेजर गाड़ी से दूर रहें, ठीक है। आपके
पेट में तकलीफ है, सर में पुतला क्रिया का असर है, इस वजह से आप जवाब दे देते उल्टा सुल्टा, ठीक है। आपके ऊपर पितृ दोष लगा हुआ है, पूर्वजों के ऊपर से आए हुए पीपल के पेड़ का भी दोष है। कोई पूर्वज आपके पीपल के पेड़ के पास कोई देवता थे, उसको पूजते थे, पता है आपको? एक पीपल का पेड़ है, आज भी है वो पेड़, उसके नीचे कुछ ऐसी छोटे छोटे पत्थर वाली मूर्तियां रखी हुई है। खेत में था, हाँ, वो तो खेत बेच के हो गया, बेच दिया ना आपने, तो फिर यही तो बात है ना, आपने उस देवता को हटाना चाहिए। नहीं हमें मालूम नहीं था, हमें मालूम नहीं। हाँ, तो उस पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे देवता है, उनको ला सकते, या तो फिर हाथ जोड़कर उनको मना करो, वरना ये दोष बना हुआ रहेगा, समझ लीजिए आप बात को, ठीक है। और पूर्वजों का शिव मंदिर का एक नवस भी बाकी है, जो आप लोगों के ऊपर आया हुआ है। शिव मंदिर, कोई पुराना शिवलिंग वाला मंदिर है, वहां पे कोई नवस मांगा गया था, वो नवस आज तक पेंडिंग। हाँ, शिवलिंग है, ये बता रहा था, शिवलिंग है पुराना, वहां की मन्नत आज भी आपके पूर्वजों की बाकी है, वो आज तक पूरी नहीं हुई, ठीक है। पुराना नवस है, पूरन पोड़ी का लिख देता हूँ, देखो, पूरन पोड़ी का भोग लगाने का नवस बाकी है, ठीक है। 51 लोगों को खाना खिलाना था, वहीं पे बांटना है, बना के भगवान को चढ़ाना है, 51 लोगों को खिलाना है। नहीं तो इन दोनों के आगे जो है बच्चे जो आपके जनरेशन में आ रहे हैं, उन सबको तकलीफ होगी, रोग, असाध्य रोग जकड़ेंगे इनको, वरना आगे भविष्य में। तो ये कर डालो, भगवान का 1 रुपया भी नहीं रखना चाहिए। हे माँ मातंगी, हे माँ छिन्नमस्ता, हे माँ बगलामुखी, इन तीनों के शरीर के ऊपर मध्यम कात्री, विरोधी कात्री और मित्र कात्री चलाएंगे। चारुलता जी के ऊपर भी जो बंधन लगे हैं, नात की सवारियों के जो मार्ग है वो और खोल देंगे, शक्ति प्रदान करेंगे, बल प्रदान करेंगे, नाथ की सवारी का पूरा मार्ग खोलेंगे और बल प्रदान करेंगे नाथों को, और जो भी अशुद्धियां आई है उसे हटा देंगे, नाथ के ऊपर लगे हुए बंधन काट दिए जाए, नाथों को बंधन मुक्त करेंगे पूरी तरह से, और बल प्रदान करेंगे नाथों को, और बल प्रदान करेंगे पूरी तरह से, जितने दोष लगे थे सब दोष हटा देंगे, बल प्रदान करना है और बल बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे, मच्छिंद्रनाथ जी की भी कृपा बढ़ाएंगे, गुरु गोरखनाथ जी की भी कृपा बढ़ाएंगे, इनके ऊपर बढ़ाएंगे, गुरु गोरखनाथ जी की भी कृपा बढ़ा देंगे, और कामरू देश की भी जो शक्तियां हैं उसे खोल देंगे, और वाक सिद्धि भी दे देंगे, जो वाक सिद्धि रुकी हुई थी कुछ दिनों से, बोले हुए शब्द जो पलट जा रहे थे उसे सीधा कर देंगे बोले हुए शब्दों, और जबान पूरी तरह खुली कर देंगे, जिबा खोल देंगे सत्य वचन के, सत्य वचन की जीवा खोल देंगे, वाणी प्रदान कर देंगे वाक सिद्धि से पूरी तरह, शब्द खोल देंगे, क्लियर शब्द खोल देंगे, सभी वाचा शब्द खोल दिए जाए, वाचा शब्द, नाथों के वाचा शब्द पूरी तरह से खोलेंगे। अब आप लोगों को बल प्रदान किया गया है, वाक सिद्धि प्रदान की गई है, वाचा शब्द प्रदान किए गए हैं, अब बोले हुए शब्द गलत नहीं होंगे और पलटेंगे नहीं, पूरे होने लग जाएंगे, और इनके परिवार पे जो आप लोगों के दोष लगे हुए थे नाथों की आज्ञा का उल्लंघन करने का, वो दोष मैंने हटा दिया है, और आप लोग भी आशीर्वाद दे देंगे, अब ये लोग उल्लंघन नहीं करेंगे आगे से, ठीक है? मंजूर है ना? बोलिए। अब दंड नहीं देना आपको, सुरक्षा करनी है, गलती होती है ना, आपके शरण में है, आप ही लोग अगर दंड दे देंगे तो कैसा होगा? इसने हमें घर से फेंकने की बात कही थी इसने। अच्छा, क्यों संतोष जी?
क्यों फेंकने की बात कही थी नातों को? नातों के होते हुए भी घर पे इतने प्रॉब्लम चल रहे थे, तो मैं बोले ये मूर्तियां रख के क्या फायदा, हाँ, इसलिए मैंने वैसा कहा था कि सबको एक साथ लेके पानी में छोड़ दूंगा। वाह, इसलिए तो दंड और भुगत रहे आप। अभी हाँ? अगर उनके होते हुए हमें इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है, अरे इतने वो है सालों करके से, जिंदा है आप, नहीं तो अब तक ऊपर चले गए होते, ये क्यों नहीं समझ रहे? हाँ, ऊपर पहुंच गए होते अभी तक आप लोग। हाँ, वो हमें अपना बच्चा मानते हैं, मुझे शागिर्द कहते हैं। बच्चा तो मानते करके तो जीवित है, वरना अब तक आपका परिवार परलोक पधार जाता अब तक। ये तो बाप मानो कि जिंदा है, आप सुरक्षित है बाप कम से अपने कम। बाप अपने बच्चों को दंडित करता है, मगर इतना अरे आप, जिसने आपको बचाया आप उसी को उठा के बहा देंगे बोलेंगे तो दंड तो मिलेगा ना फिर। घर पे हाँ? घर पे हमेशा हमेशा सब लक्ष्मी की जाने आना जाना और सब परेशानी, अरे आना कुछ जाना तो आपके पूर्वजों का भी तो है, लेखा जोखा, वो क्यों भूल रहे? वो आपके पूर्वजों के कर्म इतने अच्छे रहे क्या? वो कैसे मुझे पता चलेगा, मैं तो एक हाँ? लेमैन हूँ। आपके पूर्वज कैसे थे पता है क्या? नहीं मालूम। अंग्रेजों से जमीन मिली थी, ये पता है कि नहीं आपके पूर्वजों हाँ, को? वो हमें घर मिला था, जमीन मिली थी। जमीन हाँ? खरीदी हुई थी। समझे? मेरे पापा ने मेरे आपके पापा के नाम पे पिता खरीदी की हुई नहीं, थी। आपके परदादा की बात कर रहा हूँ। वो सब समझे? जमीन 200-150 एकड़ की जमीन वो चली गई, चली गई ना, वो तो बाद में गई, वो हाँ। आनी बानी के बाद। फिर मेरे पापा की जमीन क्यों गई? 30 एकड़ सुनो, जमीन तो थी हमारी। आनी बानी के बाद गई आपकी वो जो 150-200 एकड़ जमीन, हाँ। माल गुजारी में मिली वाली जमीन थी। हाँ आपके परदादा को कम से कम 50 गांव की माल गुजारी थी। हाँ माल गुजारी समझते हैं? हाँ 50 गांव की माल गुजारी थी, मतलब उस 50 गांव के आप लोग ही जज, आप ही पुलिस, आप ही सरकार, वहां से टैक्स वसूलने का और अंग्रेजों को देने का वो जिम्मेदारी थी। माल गुजारी थी। तब आपके परदादा ने कितने अन्याय किए लोगों को, आप पता है लोगों पे? नहीं फिर मालूम। वही तो भुगत रहे आप। शादी होने के बाद दुल्हन पहली रात आपके दादा के घर पे आती थी, पति के पास न जाते हुए। इतने पाप हुए हैं, वो आप भुगत रहे। अब आप लोग, मालूम नहीं था ये। परिणाम स्वरूप सारी प्रॉपर्टी चली गई, सब धन दौलत खत्म हो गया, और वो आप लोग भुगत रहे। हाँ महाराज, वही पूछना था आपको समझे? कि क्या था। इनके इतिहास, परदादा का शादी होती थी उस 50 गांव में, तो दुल्हन पहले इनके महल पे जाती थी, वाड़े पे। पहली रात दुल्हन इसके परदादा क्या उस गांव में, और फिर बाद में पति के पास। ये अवस्था थी। तो वो पाप अब ये पीढ़ी भुगत रही है। अब 50 गांव की माल गुजारी, मतलब वही सरकार, वही न्यायाधीश, वही पुलिस, वही जेलर, सब वही अत्याचार, इसलिए भुगतना पड़ता है। अभी कुछ नहीं रहा। हाँ, अब क्या फायदा? और जिसने बचाया उनको ही बोलते कि उठा के नदी में फेंक देंगे। नहीं, फेंक देना था, फिर देखते थे, गलती फिर यहाँ भी नहीं पहुंचते थे। सही है गलत है बताओ? पहुंचते गए यहाँ तक? आपको विसर्जित करते तो आते ये लोग? बिल्कुल नहीं। नहीं आते ना। जिस देवता ने बचा के रखा है उसी देवता को बोलते विसर्जित कर दे। अरे जिंदा तो हो तुम, इतने तंत्र से, पूर्वजों के ऐसे कर्म, तुम्हारे ऊपर इतने भयंकर तंत्र, फिर भी जीवित हो। महाराज, क्या जब से देखा कितने बार इसका अपघात होते होते बचाया है। हाँ, पूरी गाड़ी सुनो, पलटी हो गई। एक बात सुनो, एक्सीडेंट हुए, लगाओ माइक उधर, एक्सीडेंट हुए, बहुत एक्सीडेंट लोगों का एक एक्सीडेंट होता लोग ऊपर चले जाते हैं। हाँ, आप जिंदे हो, जिंदा हाथ पैर सलामत है, खरोच चल रहे हो अपने पैरों पर, खरोच भी नहीं, खरोच भी नहीं, फिर भी बोलते हो कि उठा के नदी में फेंक दो। नहीं, अरे शुक्रिया मानना चाहिए, भगवान का आके बोलना चाहिए, नाथ जी आपने मुझे बचाया, सलामत रखा। हाथ पैर नहीं होते तो फिर मैं उनको अपना बाप मान के मैं उनसे बहस करता था। हाँ, कि बाप है तो बाप तो ठीक बोलेगा है, ही ना बहस बच्चों से। करना अलग है, बाप को घर से बाहर निकाल देना कौन सा ये नियम है? मैं इतना परेशान हुआ था कि मैं बोला, आप होते हुए घर पे इतना क्यों है? तो क्या फायदा आपका होते हुए? अगर आप होते हुए इतना सब कुछ हो रहा है, क्यों देख रहे हैं आप ये सब? हाँ।
सब लक्ष्मी भी नहीं कुछ है, चीजें घर पे कर्मों का झगड़े भी हैं, फल होता है, ये बीमारी- याद रखिए, ठीक ये है। मालूम नहीं था ना चलो गुरुजी। कोई बात नहीं, अब इनको माफ कर दो, आप कर दो और कुछ मांग लो इधर माफी। महाराज अगर आप मुझे अपना बच्चा मानते हैं, शागिर्द मानते हैं, तो बड़े दिल से आप मुझे माफ कर दीजिए। देखो अभी वो माफी मांग रहा है, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, माफ कर दो। आपका स्थान है वही रहेगा। अभी कोई भी बोलेगा, कितना भी बोलेगा, फिर भी आप वही हो जहाँ आप हो। आपको कहीं नहीं हिला सकता। गलती हुई, माफ कर दीजिए। माफ कर रहे हैं ना? आदेश। आदेश। चलो शरीर हल्का कर देंगे और घर पे जाके आप स्थान ग्रहण कर लेंगे जहां आपको स्थान दिया हुआ है। ये जितनी अशुद्धियां निकली हैं सब जलाकर राख करेंगे, बहते पानी में बहाने लगाएंगे। आप दोनों को 51 बार 8 दिशा उतारा, आपको 108 बार 10 दिशा उतारा। जाइए। जय माता दी। जय माँ माता दी।